पर्सनल ये प्रॉब्लम फेस करते नहीं है। सिर्फ ऐसी जमीनों में होता है यहाँ पे पोटैटो हो। टहनी और तने का झुलसाव होता है, जिसको हम ट्विग एंड स्टेम ब्लाइट बोलते हैं। तो जी जी ये बीमारी बेसिकली एक फफूंदी की वजह से होती है। तो इसके डेफिनेटली। बारे में काइंडली अगर आप एड्रेस कर दें ताकि किसानों की रहनुमाई हो हैं ही जाए। ब्लाइट्स, वो जो ये लीफ ब्लाइट्स हैं, बिल्कुल। ये मेन लीव्स के ऊपर भी आ रहे हैं, ये बॉल्स के ऊपर भी आ जाते हैं। जितने भी कॉटन के ब्लाइट्स के फंगल के इश्यूज हैं जो कि स्टार्ट में सीडलिंग के ऊपर या आपके कॉटिलिडन्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर, इवन पहले चार जो हकीकी पत्ते हैं जिसको ट्रू लीव्स कहते हैं उनके ऊपर, तो अब फॉस्टॉइल एल्यूमिनियम क्या मैं उससे ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। जिसको हम लोग अमूमी हमारे फार्मर कहते हैं, ये इलिट वाला जहर जो है, तो वो उसके साथ अच्छा कंट्रोल हो जाता है। नॉर्मली ये मोर देन 96 97 98% अबव 95% ये प्रॉब्लम फेस करते नहीं है। सिर्फ ऐसी जमीनों में होता है यहाँ पे पोटैटो हो, सॉइल मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो। प्रॉब्लम अगर बढ़ रहा है तो फौरी तौर पर इन जो मैंने पहले बयान किए, मैंने फंजीसाइड जितनी भी हैं इनमें से कोई भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड लेकर फौरन उसको अप्लाई कर देना चाहिए।